अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TS1 टीवी न्यूज़ से आपका खैर मकदम है। ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब शमशाद साहब कादरी से आज मुलाकात करते हैं और उनसे बातचीत के ज़रिए मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद शमशाद कादरी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन, तमाम आवाम से मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो मैं TS1 न्यूज़ चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने कुछ ख्यालात का इज़हार करूँ। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आज नई हुकूमत का क़याम अमल में 6 महीने का ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। कितने ही जो है प्रजा दरबार हुए, कितने ही जो है प्रजाबानी प्रोग्राम मुनक़िद हुए, आवाम की तकालीफ़ को जो है नोट किया, मगर मैं नहीं समझता कि अब तक आवाम की जो तकालीफ़ है हुकूमत दूर करने के लिए इस जानिब कोई तवज्जो दे रही है। मैं ख़ुसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी से ये बात कहना चाहूँगा कि आवाम ने आपको जो वोट दे के जिता के जो आपको जो है इक़्तिदार आपको जो सोचा है, अब ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी बनती है कि आवाम की खिदमत करते हुए उनकी तमाम तकालीफ़ को दूर करने की ज़िम्मेदारी आपकी बनती है। अब आम तौर पर यह देखा जा रहा है कि लोग जो है राशन कार्ड के लिए तरस रहे हैं, लोगों बेवाओं को वजीफ़ों के लिए तरस रहे हैं, हैंडीकैप वजीफ़े मंजूर नहीं हो रहे हैं, और ख़ुसूसी तौर पर एम्प्लॉइज़ पिछले अन्ना हुकूमत जो चंद्रशेखर राव ने जो जिस तरीके से हिटलराना हुकूमत करके जो है मुलाजिमीन को नित नए तरीके से परेशान करके गए थे। आपने वादा किया था कि मुलाजिमीन को उनके तमाम जितने भी फ़ायदे उनको पहुँचाए जाएंगे। अब तक जो है 4 से 5 DA हुकूमत की जानिब बाकी है, हमारा PRC बाकी है। ख़ास तौर से रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ जो है नितना ही परेशानी से जो है जूझ रहे हैं, ना उनके पास सही तरीके से इलाज मालिजे की कोई सहूलत है। तो मैं रेवंत रेड्डी साहब से इस बात का मुतालबा करना चाहूँगा कि फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो देते हुए इस बात को आप यकीनी बनाएं कि आवाम जिस परेशानी के दौर से गुजरे, जिस चंद्रशेखर राव के ज़माने में जिस तरीके से चंद्रशेखर राव ने तमाम आवाम को परेशान किया था, आवाम इस बात की उम्मीद के साथ आपको वोट दी कि आप जो है आवाम की खिदमत करेंगे, आवाम के तमाम परेशानियों को दूर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर रेवंत रेड्डी इस जानिब तवज्जो देते हुए, चाहे वो मुलाजिमीन के मुतालबात हों या चाहे आवाम के मुतालबात उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ख़ुसूसी तौर पर यह बात कहना चाहूँगा कि उर्दू अकाडमी में जो जर्नलिस्ट जो काम करे, जर्नलिस्ट को हर साल जो इमदाद दी जाती थी वो रोक दी गई है। मुझे हैरत की बात यह है कि आपने 12 लोगों को ये बात कही कि जो है बजट रिलीज़ कर दिया गया है, मगर आज तक जो है उर्दू अकाडमी से जो है सहाफ़ियों के लिए जो इमदाद दी जाती थी उसको वो रुकी हुई है। हम रेवंत रेड्डी साहब से इस बात की अपील करते हैं कि फौरी तौर पर खातिर ख्वाह बजट रिलीज़ करते हुए तमाम सहाफ़ियों को जो उनकी जो सालाना इमदाद है उनको फौरी तौर पर जारी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सहाफ़त ने भी आपकी जीत में बहुत बड़ा साथ दिया था। तो मैं समझता हूँ कि रेवंत रेड्डी साहब इस जानिब फौरी तवज्जो देंगे और तवज्जो देते हुए इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जो भी आवाम के मुतालबात है, जो भी सहाफ़ियों के मुतालबात है, जो मुलाजिमीन के मुतालबात है, आप उनको पूरा करते हुए आप इस बात का सबूत देंगे कि आप अच्छे और सच्चे आपने जो वादे किए उनको पूरा करने की आप कोशिश करेंगे। ख़ुसूसी तौर पर मिस्टर रेवंत रेड्डी साहब के नॉलेज में ये बात लाना चाहूँगा, रेवेन्यू मिनिस्टर हो या अम्रपाली मैडम हो, उनके नॉलेज में ये बात लेना चाहूँगा। खुद से अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में इतने जो है गैर कानूनी तौर पर जो है काम हो रहे हैं, रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है। अगर छोटे से महकमा में जो है गरीब आवाम जो घास काटते हुए जो मजदूर जो वहाँ काम कर रहे हैं, ये सुना ये जा रहा है कि उनके मुतालबात पूरे करने के लिए, उनकी तनख्वाह मंजूर करने के लिए वहाँ का सुपरिटेंडेंट जो 28 साल से एक ही होते पे जो है विराजमान है, वहाँ के दूसरे स्टाफ के मेंबर जो है इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, नित नए तरीके से मुलाजमीन को पहचान करके हज़ारों रुपये की रिश्वत वहाँ ली जा रही है। मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से इस बात की गुजारिश करूँगा कि फौरी तौर पर इस दानी तवज्जो देते हुए खुसूस अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो दारुशमा में जो उसका क़याम दारुशमा में उसका ऑफिस है, वहाँ का ऑफिस सुपरिटेंडेंट, वहाँ के तमाम जितने काम करने वाले लोग हैं, वहाँ गरीब मुलाजिमीन के ऊपर इतनी जो है जुल्म सितम कर रहे हैं कि हज़ारों रुपये की रिश्वत मांगते हुए, चाहे उनकी तनख्वाह का मामला हो, चाहे उनका एरियर्स का मामला हो, तमाम चीज़ों के लिए नितना ही तरीके से बगैर पैसे के वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। मिस्टर रेवंत रेड्डी से इस बात की मैं गुजारिश करूँगा फौरी तौर पर जानी तवज्जो देते हुए एक इंक्वायरी कराते हुए जो वहाँ के खाती मुलाजिमीन है उनको सख्त से सख्त सजा देते हुए इस बात का आपको सबूत देना है कि कांग्रेस गवर्नमेंट करप्ट ऑफिसर्स का साथ देने वाली है, उनको सख्त से सख्त सजा देने वाली है। ऐसे कारोबार वहाँ पर ब्रोकर जमा हो गए हैं खुसूस अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में,
एरियर्स के लिए भी जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में पैसे देना है, 1 लाख देना है, 2 लाख देना है। अगर आप एक पैसे अगर देंगे तो आपका एरियर्स हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में पैसे देके वहां से हम आपका एरियर्स आपको सैंक्शन कराने की बात कर रहे हैं। ब्रोकर वहां पर 24 घंटे फिरते हैं और मासूम इनोसेंट एम्प्लॉइज से जो है हजारों रुपये जमा करते हुए मुलाजिम को इतने तरह से परेशान कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। मैं म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर मिस्टर दाना किशोर, अमरपाली मैडम से इस बात की मैं गुजारिश करूंगा कि अगर हमारी बात आप तक पहुंच रही है तो फौरी तौर पर एक इंक्वायरी कमीशन कायम करते हुए वहां के खाती अहदेदारों को सख्त से सख्त सजा देंगे। बैकअप मैं आखिर में अली जनाब रेवंत रेड्डी साहब से इस बात की गुजारिश करूंगा कि हमने जितने बातें आपके सामने रखी हैं, आवाम जिस जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि मिस्टर रेवंत रेड्डी इस जानिब तवज्जो देते हुए आवाम की परेशानियों को दूर करेंगे, मुलाजिमीन की परेशानियों को दूर करेंगे, उनकी फौरी तौर पर DA की इजराई करेंगे, PRC का फौरी तौर पर ऐलान करेंगे, राशन कार्ड की इजराई फौरी तौर पर करेंगे और जो अहम ज़रूरी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो या फिर और जो भी तमाम चीज़ें हैं, आपने जो 6 ज़मानतों की जो आप जो है आपने जो वादा किया था उनको पूरा करते हुए आप अपने आप को एक अच्छे चीफ मिनिस्टर साबित करेंगे।